चुनाव आयोग के तो चुनाव आयुक्त ही चोरी से बने हुए लोग हैं। कैसे? 2 नंबर के लोग हैं। हाँ। देश के प्राइम मिनिस्टर को, देश के मंत्रियों को, देश के मुख्यमंत्रियों को मीडिया का सामना करना चाहिए। उससे इलेक्शन कराना बेईमानी है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन है, हम होने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं, जहां से ईवीएम का मामला सुलझने वाला है। ईवीएम का मुद्दा इस समय गर्म है, सड़क पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो सलूशन है ईवीएम का वो निकलेगा सुप्रीम कोर्ट से। और अच्छी खबर ये है, खुशखबरी ये है कि ईवीएम मामले पर मार्च में होने वाली है सुनवाई। कोर्ट नंबर 2 में मामला चला गया है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक सर। आइए इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं इनसे, जो अंदर की खबर है ईवीएम को लेकर, इनसे चर्चा करते हैं। बलराज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका देसी टीवी पर। ईवीएम का जो मामला है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये मामला सुलझेगा कब, कब होगा इसका इलाज? ईवीएम का मसला भी सुलझ जाएगा, जैसे चंडीगढ़ के मेयर का मामला सुलझा है, बशर्ते इस केस को कोर्ट नंबर 2 से, जिसमें जस्टिस खन्ना हेड कर रहे हैं, या कोर्ट उस कोर्ट से हटा के ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद उसमें संज्ञान ले और सुनवाई करें अपने साथ और जजों को लगा के, तब ये मामला सुलटेगा। तब तीव्र गति से ये मामला सुलट सकता है। ये इम्पोर्टेंट केस है देश के लिए। इसमें मार्च की डेट लगाने का कोई औचित्य नहीं था। इसमें कहने के बाद भी मार्च की डेट लगाई है, तो जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की जो कोर्ट हैं, इन दोनों कोर्ट से लोगों को उम्मीद ही नहीं कि ये सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे पाएंगे, ये आम जनता के पक्ष में कोई मामला कर पाएंगे। तो इसीलिए इनसे तो अब लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील के इन दोनों जजों को इस्तीफा देना चाहिए। दे हैव डिफीटेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने लोगों के फंडामेंटल राइट और लाइफ एंड लिबर्टी के संरक्षण में उनका अपहेल्ड करने में ये लोग सक्षम नहीं हैं। ऐसा वकीलों में, यानी सर सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट अंदर जाइए, वहां से बेला त्रिवेदी और जस्टिस खन्ना की अदालत आएगी। ये दोनों, तो किस मामले में ये दोनों जज ऐसे हो तो गए हैं, किस जज के पास मामला रेफर किया जाए तो सही से इंसाफ मिलेगा? बाकी किसी को भी करें, हाँ। बाकी किसी को भी करें। इन दोनों जजों का तो नाम हो गया है, और पूरी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चलता है। पूरी बार में पूछ के देखो, सर्वे करो इस बात का, पूरे देश में वकीलों से पूछो कि इनके यहाँ जो भी फैसला लगेगा, सरकार का जिसमें इंटरेस्ट होगा, ये सरकार के पक्ष में जाएंगे या मामले को लटकाया जाएगा। सर, देश की जनता आंख बंद करके विश्वास करती है सुप्रीम कोर्ट पर? नहीं, देश आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है। देश को जागरूक रहना चाहिए। और अब तो बहुत सारे हमारे सीनियर वकील और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद ये बोल चुके हैं इस बात पे कि ये तो बहुत गलत है। जहाँ पहले ही लगने लग जाता है कि इन बेंचों के सामने क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों के सामने केस लगेगा तो क्या होगा। और बहुत सारे लोग अपने इन दोनों बेंच के सामने से, खासतौर पर बेला त्रिवेदी के यहाँ से तो लोगों ने उमर खालिद के केस को भी वापस लिया। 13 बार एडजॉर्नमेंट मिली बेल के मामले में। और फिर वकीलों ने सोचा कि फैसला तो होगा नहीं होगा तो हमारे खिलाफ होगा, इससे अच्छा वापस ही ले लो केस। तो लोगों ने केस वापस ही ले लिया। ये सिनेरियो देश के हित में नहीं है। और लोग यह भी कहने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं संविधान को बचाने में और लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने में, इसलिए इनको हटाने का जिम्मेवारी तो, पावर तो है पार्लियामेंट के पास, मगर इस्तीफा तो कोई भी देश के लोग मांग सकते हैं। देश का जनता देश की मालिक है। और इस देश सुप्रीम कोर्ट में वकील जो अब चर्चा कर रहे हैं और जो ये हैं, तो वकील तो आगे आएंगे। वकील वो बात नहीं बताएंगे देश के सामने जो सच्चाई है, तो कैसे चलेगा देश? तो क्या ईवीएम के मामले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, और क्या, इसका मतलब क्या है? ये जानबूझ के लटकाया जा रहा है, जानबूझ के लटक रहा है। तो डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए। इलेक्शन सिर पे आए हुए हैं और देश के लोगों को ईवीएम पे शक है, पूरा शक है। और उसके बावजूद भी, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझ रहे हैं इस बात को, समझ रहे हैं सीजीआई साहब भी। यस, सीजीआई समझ रहे हैं, तभी तो बांग्लादेश में बयान दिया क्या कि जब देश को जरूरत होती है तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ द कंट्री और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगी तो फिर क्या होगा, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। तो एक तरह से इशारा है वो हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के सामने भी कि चौकन्ने रहो, चौकन्ने हो जाओ, देश के लोगों के अधिकारों से छेड़खानी मत करो। मगर इनका इलाज तभी होगा अगर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ जाए, और जजमेंट तभी आएगी जब कोर्ट नंबर 2 या जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस खन्ना जिस बेंच में ना होंगे, तब कुछ काम हो सकता है। तो सर, अब उस मामले को ट्रांसफर करेगा कौन? आपने समस्या तो बता दी। चीफ जस्टिस करेगा ना। हाँ। चीफ जस्टिस को परसों मीटिंग हुई थी जो कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स, जिसमें काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजेसों ने हिस्सा लिया, रिटायर्ड लोगों ने और देश के जाने माने वकीलों ने। उन्होंने अपना रिजोल्यूशन भी भेज दिया होगा चीफ जस्टिस को। और सारे लाइव लॉ जो इम्पोर्टेंट, जिसको सब जज भी पढ़ते हैं,
और जिन चैनलों को देखते हैं जज भी, उन सब में ये बात आ गई है खुल के। और तो सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को ये फैसला करना चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए। जब जस्टिस कोल के सामने से जजों की अपॉइंटमेंट का मसला हटा सकते हैं चीफ जस्टिस, तो ये इतना इंपॉर्टेंट मामला देश के लिए, इसको क्यों नहीं हटा सकते? हटाना चाहिए तुरंत, क्योंकि इन 2 जजों पे देश का भरोसा नहीं है अब। सर, आपने कहा कि ईवीएम पर शक है, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या खामियां हैं ईवीएम को लेकर? चुनाव आयोग तो कहता है सिर्फ शकी जाहिर करें, सबूत नहीं है, और चुनाव तो होगा ईवीएम से। अब तो सिंपल एक बात है, बात खत्म। पूरी दुनिया के सब देशों में जहाँ पे ईवीएम के जहाँ खोज हुई, जिन्होंने ईवीएम चालू की, उन लोगों की, उन कोर्टों ने भी महत्वपूर्ण फैसले दिए। वो फैसले इन लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को। उन्होंने कहा ये भरोसे लायक चीज़ है ही नहीं। इसलिए जिस पे शंका होती है इस तरह की, उससे इलेक्शन कराना बेईमानी है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन है, हम होने नहीं देंगे। तो उन देशों में, अमेरिका में, जर्मनी में, सब जगह पे यही इलेक्शन, बांग्लादेश ने मान लिया। यहाँ तो ईमानदार सरकार है, यहाँ पे 10 सालों से। नहीं, कोई ईमानदार नहीं, सबसे भ्रष्ट सरकार है। इसीलिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी पता चल गया ना, कितनी चोरी और सीनाजोरी। जिन कंपनियों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की रेड करा के उन्हीं से रिश्वत के रूप में फिर उधर से 350 करोड़ रुपये चंदे में आ गए, वो तो उसमें बता दिया उसने। अगर ये पूरा का पूरा जब पता चलेगा, देश में भूकंप तो जब आएगा कि किस तरह की सरकार है। इन्होंने वहाँ से पैसे ले लिए और इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, इतने तो इलेक्शन में लगते भी नहीं। अच्छा, इसने इतने पैसे लिए हैं, और ये तो जो लिए हैं ये तो 1 नंबर के पैसे हैं, इससे कई गुना इन्होंने 2 नंबर के पैसे लिए हैं। सर, इलेक्शन सही जांच हो, चीफ जस्टिस सही जांच कराए इसकी, SIT से, इलेक्टोरल बॉन्ड की, और उन लोगों को पूछताछ की जाए, वो सारी कंपनियों के लोग अप्रूवर बनेंगे, और देश के बड़े बड़े लोग या देश का जो मुखिया, वो भी जेल में हो सकता है, क्योंकि उसके इशारे के बिना तो कोई काम होता नहीं। सर, कहा जाता है कि ये दूसरों को नंगा करने में तुले हुए हैं, दूसरों को बदनाम करने में तुले हुए हैं। एक ऐसे गवर्नर को जिसने बेबाकी से अपनी बात रखी, उसके घर पे बार बार छापे मार रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारियों के घर पे CBI ईडी जाती है ना? ये इसलिए है, ये खुद इतने भ्रष्ट हैं कि दूसरों पे लाछन डाल दो। जिसने चोरी कर ली बस में, किसी का पॉकेट मार लिया, वो गैंग होता है पूरा, और गैंग का एक बॉस होता है, फिर वो चोरी करके वो दूसरे को कह देते चोर 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 चोर, जो और बटुआ लेकर कोई दूसरे को भगा देते हैं। तो ये वही काम हो रहा है, जितने छापे पड़ रहे हैं ये सारे वही लोग हैं, उनका खेल है। जैसे चोरी देश के साथ खुद, और सीना जोरी दूसरों को कह दो, देश का ध्यान भटकेगा, आज उसके यहाँ छापे मार दो, आज उसके मार दो। ये सारा का सारा ड्रामा जितना नया करते हैं ना, जब भी कोई खबर इन लोगों के खिलाफ चलती है, समझो अगले दिन कोई नया ड्रामा देश में होने वाला है। ईवीएम पर जो चुनाव आयोग है उसका स्टैंड इतना क्लियर, इतना साफ है, ट्रांसपेरेंट, फ्री फेयर इलेक्शन कराने की बात कर रहा है। अरे चुनाव आयोग, अभी आप लोग शक कर रहे हैं? चुनाव आयोग के तो चुनाव आयुक्त तो ही चोरी से बने हुए लोग हैं। कैसे? 2 नंबर के लोग हैं। जिसको चाहे आज जो रबड़ स्टैंप बन सकते हैं, वो लोग हैं। कौन देश उनको जानता है जो बनाए चुनाव इलेक्शन कमिश्नर? वो कोई अच्छे ईमानदार ऑफिसर हैं क्या? पता कर लो। ऐसे कमज़ोर लोग बनाए हैं ताकि जिनकी गर्दन सरकार के हाथ में हो, जो जिस चाहें वो काम ले सके। इसलिए बड़ा गुंडा ऐसे चोरों को अपने साथ रखता है कि ताकि उसके भय में वो लोग जो चाहे वो करता रहे। ये है। इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। इलेक्शन कमीशन नाम का भोंपू बचा हुआ है। उस भोंपू को और कोई दबाता है और वो बोलता है। क्या सर देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा आपके हिसाब से? उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं। सर देश में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है। अरे भाई अच्छा हो रहा है। आज के दिन देश को जिस बात की जरूरत है ध्यान उधर रह जाता है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा तो ये है कि किसी को बोलने से डर नहीं लगना चाहिए। देश के अंदर कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्वक कुछ भी करे सबको इजाज़त होनी चाहिए। देश के अंदर चुन चुन के अपोजिशन के लोगों को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। जो लोग अपनी पार्टी में आ जाए उनको मंत्री संतरी बना दो और उनके सारे दोस्त माफ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। देश के अंदर देश के प्राइम मिनिस्टर को, देश के मंत्रियों को, देश के मुख्यमंत्रियों को मीडिया का सामना करना चाहिए। ऐसा इतिहास में, ऐसा काला इतिहास इस देश का कभी नहीं होगा। और ये सारा क्रेडिट डिस्क्रेडिट जाता है बीजेपी को और संघ को कि ऐसे आदमी को उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया जो आदमी मीडिया का सामना नहीं कर पाता। इससे बड़ी कमजोरी क्या है? ये देश को बाद में पता चलेगा, रोएगा ये देश कि ऐसे आदमी को हम इतने दिन झेलते रहे। और तो मीडिया के हीरो बन चुके हैं, मीडिया में दिन रात छाए रहते हैं। ये मंद बुद्धि के जो लोग हमारे साथी हैं या जो जातिवाद का या सांप्रदायिक मानसिकता के शिकार जो लोग हैं, जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, उनके अलावा जो समझदार लोग हैं उनको पता कितना खतरा है। जो आदमी खुद मीडिया का सामना नहीं कर सकता, वो मीडिया के सामने दूसरे बोल पाए वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए सारा का सारा, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होगा। आपको आपकी बीवी कह दे शाम तक बोलना नहीं है, आपका बुरा हाल हो जाएगा। या किसी घर में किसी एक को कह दो तू रोटी खा मजे कर, मगर बोलेगा नहीं 1 महीना, वो कहेगा नहीं
मैं तो रोटी पड़ोसियों के यहाँ भीख मांग के खा लूँगा, बोलूँगा ज़रूर। तो ये इस तरह आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर है? बोल रहे हैं इतना। अरे बोल रहे हैं, वकील नहीं बोलेगा तो देश में कोई खाक बोले कौन बोलेगा फिर? वकील की तो ड्यूटी है अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करें। सर, जैसा कि आपने गंभीर मसले पर बात की कि मार्च में ये फैसला आ जाता अगर दूसरे कोर्ट में ईवीएम का मसला जाता। ये मसला जस्टिस खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास होगा तो ईवीएम का फैसला इस देश में नहीं हो सकता। और जस्टिस सीजीआई ने अगर इसे ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफ़र कर दिया और सीजीआई इंटरेस्टेड होगा, जब देश का इतना महत्वपूर्ण फैसला बांग्लादेश में जाके वो भाषण देते इस बात पे, तो उनकी ड्यूटी बनती है उस केस को अपने आप लें और उस पर डे टू डे हियरिंग करें, फैसला सुनाए। कुछ भी मुश्किल नहीं है। यानी मार्च में ईवीएम पर बड़ा फैसला आ रहा है। आना चाहिए। जिस बेंच के सामने वहाँ लटका रहा तो नहीं आएगा। और आपका दिल क्या कहता है, 24 से पहले ईवीएम बैन होगा? सर, ईवीएम अगर चीफ जस्टिस के सामने ये चला गया, बेंच बदल गया और जिन 2 जजों का नाम पूरी बार में पूरे देश में बदनाम हो गया, जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी, इनके सामने अगर ये रहेगा, ये इस बेंच का हिस्सा रहेंगे तो उल्टा काम होगा। उल्टा काम हो ही नहीं सकता। ये लेवल हो गया है। नहीं तो देश को अच्छी खबर दीजिए ना, क्या 24 से पहले ईवीएम पाबंद हो रही, बैन हो रही है? काफ़ी वकील सक्रिय हो रहे हैं और वो लिख के भी दे रहे हैं चीफ जस्टिस को, इस मामले को सुनिए, ये देश का मसला है। और अगर आप नहीं सुनेंगे, आप भी इस देश के संविधान की रक्षा करने में नाकामयाब साबित होंगे और देश आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देख पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। वकील और पूरे देश के लोग जब ऐसे जजों का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे जो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है या सरकार के हक में फैसला देते हैं या सरकार के अल्टीरियर मोटिव को हवा देने का या प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनका इस्तीफा वकील और देश की जनता मांगेगी। पार्लियामेंट का तो बाद का काम, हटाए ना हटाए, मांगना, एक्सपोज करना इस देश के लोगों का परम अधिकार है, परम कर्तव्य है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलराज मलिक साहब को आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो खबर आई है ईवीएम को लेकर, उस पर हमने डिटेल में चर्चा की और माना जा रहा है कि मार्च में ईवीएम पर एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। जैसा कि चुनावी बॉन्ड पर आया, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर आया, ऐसे ही अचानक एक फैसला आ सकता है। ऐसी सुगबुगाहट, ऐसे कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं। देश की जनता सड़क पर है। फिलहाल जो बलराज मलिक साहब यही कह रहे हैं कि उम्मीद रखिए, हो सकता है इस पर कोई बड़ा एक्शन हो। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।